हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसएस इंग्लिश। देखिए, ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें मैं आप लोग को ग्रामेटिकली मिस्टेक का वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, ये हमारा पार्ट 1 है और यहाँ पे हम नाउन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और सारे रूल मैं आपको दूंगा कि वो कौन कौन से रूल हैं जो कि ग्रामेटिकली मिस्टेक करते समय आप करते हैं नाउन से रिलेटेड। तो ये हमारा पार्ट 1 है। इसका मतलब कि अभी मैं आपको और पार्ट दूंगा नाउन से रिलेटेड, जिसमें हम डिटेल में एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने नाउन पे आप लोग को काफ़ी वीडियो बना के दे रखे हैं जिसमें मैंने आपको नाउन के बारे में और नाउन के पार्ट्स के बारे में जनरल नॉलेज दी है, यानी कि बेसिकली बताया है नाउन क्या होता है, उसके टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बताया है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन और रूल ऑफ नाउन्स। मतलब हमारा यहाँ पे हम नाउन के वो रूल पढ़ेंगे जो कि हमारे कॉमन एरर में पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप लोग तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रूल हमारा क्या कह रहा है, कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल में समान रूप होते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि कुछ नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उनका रूप एक ही रहेगा, मतलब कि उनकी स्पेलिंग नहीं चेंज होगी। जैसे कि सीप, डियर, स्वाइन आदि। इसके अलावा भी और भी कई वर्ड्स हैं जो कि हमारे सिंगुलर और प्लूरल में सेम यूज होते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। जैसे मैंने कहा दिस सीप इज ग्रेजिंग। अब देखिए, यहाँ पे हमारी वर्ब इज आई है। इसका मतलब ये जो सीप है यानी कि भेड़, वो क्या है, सिंगुलर है। और लेकिन दूसरे में देखिए क्या लिखा है, माई सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे सीप आया है और इस बार जो वर्ब की फॉर्म आई है इज एम आर की, वो हमारी प्लूरल वाली आई है। मतलब इस बार सीप हमारा प्लूरल के रूप में यूज हुआ है। यानी कि पहले में हमने सीप को सिंगुलर में यूज किया और दूसरे में सीप को हमने प्लूरल यूज किया। यानी कि सीप की स्पेलिंग नहीं बदली, सीप का प्लूरल करने के लिए हमने सीप्स का यूज नहीं किया। तो यानी कि जब एक वचन में हम सीप को यूज करेंगे तो भी सेम रखेंगे, और जब प्लूरल में हम सीप को यूज कर रहे होंगे तो भी हम वही स्पेलिंग यूज करेंगे। यानी कि सिंगुलर और प्लूरल बोथ आर सेम। और ऐसे अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, द डियर वॉज रनिंग इन द फॉरेस्ट, और दूसरा देखिए द डियर आर सिटिंग इन द फील्ड। तो पहले में एक डियर था इसलिए वॉज आया, और नीचे वाले एग्जाम्पल में बहुत सारे डियर हैं इसलिए वहां पे हमारा आर आया है। चलिए रूल 2 समझते हैं। यदि स्कोर 100,000 डोजन के पूर्व संख्या होती है तो एस नहीं लगाते हैं, किंतु यदि उनके पूर्व संख्या नहीं होती है तो बहुवचन बनाने के लिए एस लगाते हैं। तो अब इस रूल में क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले आप स्कोर का मतलब समझ लीजिए। स्कोर हम लोग कौड़ी को कहते हैं और 100,000 का तो आपको मतलब पता होगा, लेकिन डोजन हम दर्जन के लिए लगाते हैं। यानी कि जब आप 1 दर्जन केले लेने जाते हैं तो उस केले के लिए हम इंग्लिश कहते हैं 1 डोजन बनाना, तो वहां पे दर्जन के लिए हम डोजन का यूज करते हैं। अब इस रूल में क्या कहना चाह रहा है, यदि आप स्कोर 100,000 डोजन के पूर्व कोई संख्या का यूज करेंगे, जैसे कि मैं कह दूं 1 डोजन, 3 डोजन, 4 डोजन, तो उस वक्त आप इनके में 100,000 डोजन स्कोर में आप एस यूज नहीं करेंगे। और यदि आप इनके पहले संख्या नहीं लगाते हैं तब इनका प्लूरल बनाने के लिए आपको एस का यूज करना होगा। अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तब अच्छे से समझ में आ पाएगा। आई बॉट 3 डोजन मैंगोज। अब देखिए, यहाँ पे डोजन के पहले नंबर आ गया इसलिए डोजन में हम एस का यूज नहीं करेंगे, डोजेंस नहीं कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, माई फादर गेव मी 500 रुपी, यानी कि 500 रुपए। तो 100 के पहले 5 आ गया इसलिए हम इसका प्लूरल बनाने के लिए इसका यूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं कह दूं माई फादर गिव मी 500 रुपीज, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ये ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाएगी। एक दो एग्जाम्पल इसमें लिखे हैं और देखिए, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंट। अब देखिए, यहाँ पे हमारा 100 पहले आ गया, उसके पहले कोई नंबर नहीं आया है, इसलिए हम जब प्लूरल बना रहे हैं 100 का तो हमने एस लगा दिया। क्या हो गया, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंट। वैसे ही मैं कहूँ थाउजेंड्स ऑफ पर्सन गैदर्ड देयर। तो इस तरीके से हमें इनका यूज करना है। चलिए रूल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं और बहुत ध्यान से समझेंगे। फिर भी अगर आपको कोई रूल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन लाने की कोशिश करूंगा।
नंबर 3 हमारा, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। मतलब आपको वो नाउन देखने में आपको सिंगुलर लगेंगे लेकिन उनका अर्थ क्या होगा, वो प्लूरल होंगे, यानी कि वो प्लूरल होंगे और लगेंगे सिंगुलर के जैसे। जैसे मैंने कहा पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक, जेंट्री, वनमेन, कैटल, पीपल, ये सब हमारे वर्ड क्या हैं, देखने में क्या लग रहे हैं, सिंगुलर लग रहे हैं। लेकिन क्या पुलिस एक सिंगुलर है, एक इंसान को हम पुलिस कहते हैं? नहीं। पुलिस का मतलब कि पुलिस में जितने भी लोग हैं वो सबको हम पुलिस कहेंगे। चाहे एक बंदा खड़ा हो तो भी वो पुलिस कहलाएगा, चाहे 100 लोग खड़े हों, अगर पुलिस हैं वो 100 मिल के पुलिस ही कहलाएंगे। वैसे मिलिट्री कोई एक नहीं होती है, पूरी मिलिट्री पूरी एक सेना होती है। अब चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए सबसे पहले इनकरेक्ट सेंटेंस लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें गलती क्या हुई है। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कैटल हमारा क्या है, कैटल है हमारा सिंगुलर, लग रहा है आपको प्लूरल लेकिन वो क्या है, सिंगुलर, इसलिए कैटल्स नहीं होगा, कैटल होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, पहले इनकरेक्ट वाला चेक करते हैं। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड। यहाँ पे जेंट्री हम किसको कहते हैं उसको समझ लीजिए। जेंट्री हम आर्य लोग को कहते हैं, होते हैं ना लोगों की कास्ट होती है आर्य, वहां पे आर्य लोगों के लिए हम जेंट्री कहते हैं। और कोई आर्य लोग कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, जितने भी आर्य में आएंगे वो सब लोग हमारे आर्य लोग कहलाएंगे। तो यहाँ पे ये जेंट्री हमारी क्या हो गई, एक प्लूरल वर्ड हो गया। तो प्लूरल वर्ड हो गया इसलिए जो यहाँ पे वर्ब आई है टाउन के बाद इज, इसे भी प्लूरल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे हमारा आर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर और देखते हैं। द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। अब सिंपल सी बात है, पुलिस हमारा सिंगुलर में नहीं प्लूरल में कंसीडर किया जाता है, इसलिए वर्ब भी हमें प्लूरल ही लानी होगी। तो हैज हमारा किससे रिप्लेस होगा, हैव से। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, वो भी समझते चलिए। पीपल का अर्थ लोग या जनसमूह होता है, सबको पता है पीपल्स का हमारा मतलब क्या होता है, लोग होता है। लेकिन जब मैं पीपल्स कहता हूँ, क्या कहता हूँ, पीपल्स, तो उसका मतलब लोग नहीं होता। बहुत सारे लोग्स के लिए भी हम पीपल के यूज करते हैं, लेकिन अगर मैं पीपल्स कह रहा हूं तो उसका मतलब होता है नेशन, यानी कि राष्ट्र। बहुत अच्छी चीज है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन एशिया। अब यहाँ पे क्या मतलब बना है पीपल्स का, पीपल्स का मतलब बना नेशंस। नेक्स्ट रूल समझते हैं, रूल नंबर 4 क्या है। कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता, केवल वे सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। मतलब क्या है, कुछ नाउन ऐसे होंगे कि उनका आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, और अगर वो सेंटेंस में प्लूरल के जैसे यूज किए गए हैं यानी कि वो हमारी क्या है, ग्रामेटिकली मिस्टेक में आ गया है, तो हमें उसे करेक्ट करना है। अब समझते हैं वो वर्ड्स कौन कौन से हैं। सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्टीफ, पोट्री, मशीनरी, अल्फाबेट, ऑफ स्प्रिंग, न्यूज। तो ये वो वर्ड हैं जो कि हमेशा यानी कि ऑलवेज यूज एज अ सिंगुलर वर्ड, दे नेवर यूज एज अ प्लूरल। कभी भी प्लूरल के जैसे यूज नहीं होंगे, हमेशा सिंगुलर के जैसे यूज होंगे। एग्जाम के द्वारा समझते हैं इसे। पहले इनकरेक्ट सेंटेंस देख लेते हैं क्या है। दिस सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। अभी मैंने बताया कि हमारा क्या है, सीनरी सिंगुलर है तो प्लूरल में कभी आ नहीं सकता, तो सीनरीज नहीं होगा, क्या होगा, पहली चीज यहाँ पे सीनरी आ जाएगा। और जब ये सीनरी आ गया है तो कश्मीर के बाद जो हमारी वर्ब है ये आ, तो उससे भी हमें क्या होना होगा, सिंगुलर होना होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, दिस सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेलीज पोएट्री आर वेरी चार्मिंग। तो करेक्ट सेंटेंस इसका क्या है, सेलीज पोएट्री इज वेरी चार्मिंग, क्योंकि पोएट्री कुछ नहीं होता, पोएट्री होता है, और आर फिर लगेगा नहीं, पोएट्री के अकॉर्डिंग वर्ब भी हमारे सिंगुलर आएगी, तो आर इज में बदल जाएगा। एक और देखते हैं इसमें, द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ। तो आपकी समझ में तो आ ही गया होगा, फर्नीचर को हम कभी प्लूरल यूज नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर्स का क्या हो जाएगा, फर्नीचर, और फिर वर का क्या हो जाएगा, वॉज। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, द ओल्ड फर्नीचर वॉज डिस्पोज्ड ऑफ।
चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 5 हमारा क्या है? यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। मतलब जब भी कलेक्टिव नाउन आएगा तो अगर उस नाउन से हमें सामूहिक यानी कि समूह का बोध होगा तो वहां पे हमारी वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। यानी कि समूह में उस पूरे समूह को देख लेंगे, वो पूरा समूह एक समूह हो जाएगा, तो वहां पे हमारी वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन यदि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाए तो वहां पे हमारी वर्ब प्लूरल आएगी। अब ये दूसरा क्या कह रहा है? अगर कमेटी, जूरी या गवर्नमेंट, ये सब हमारे क्या कलेक्टिव नाउन है, तो ये अगर ये डिवाइड हो जाएं, लोगों में बढ़ जाएं, तो वहां पे हमें अपने वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल कर देना है। इसको एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे तो ही ये अच्छे से समझ में आ पाएगा। एग्जाम्पल में देखिए क्या है? द कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट, मतलब कमेटी एक पॉइंट पे एक हो गई, यानी कि जितने लोग थे वो एक हो गए, सबकी राय एक हो गई, यानी कि वो कमेटी क्या हो गई? एक पूरा ग्रुप हो गया। तो अभी मैंने कहा जब एक ग्रुप हो जाएगा तो यानी कि सब लोग उसी ग्रुप के अंदर आ जाएंगे और सबको हम एक मान लेंगे। तो जब एक मान लिया तो वर्ब हमारी प्लूरल नहीं लग सकती, तो वर्ब हमारी क्या होनी जानी चाहिए? उस केस में सिंगुलर हो जानी है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा? द कमेटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट। एक और एग्जाम्पल द्वारा समझिए। द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। अब देखिए एक पॉइंट पे कमेटी डिवाइड हो गई, यानी कि लोग सब डिवाइड हो गए, बढ़ गए। जब बहुत सारे लोग हो गए तो एक ग्रुप नहीं रह गया, तो वहां पे हमें वर्ब भी अपनी क्या कर देनी है? अब सिंगुलर से प्लूरल कर देनी है। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। तो वॉज हमारा किस में चेंज हो जाएगा? वर्ब में। अगला रूल देखिए क्या है हमारा? कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर वस में होता है। अभी ऊपर मैंने एक रूल दिया था जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, और यहाँ पे उसका उल्टा है, यानी कि देखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन उनका प्रयोग हम सिंगुलर के जैसे करेंगे। जैसे सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स। तो ये हमारे वर्ड्स देखने में लास्ट में सब में एस आ रहा है, तो देखने में ये प्लूरल लग रहे हैं। सिविक्स एस आया लास्ट में, फिजिक्स एस आया, न्यूज़ एस आया, लेकिन ये हमारे क्या हैं? सिंगुलर हैं। तो इनके साथ हमें ऑलवेज वर्ब को क्या लाना है? सिंगुलर लाना है। अब चलिए एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं इसे। पहले इनकरेक्ट देखिए आप। फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात है, फिजिक्स हमारा एक सब्जेक्ट है, इसलिए आर नहीं होना चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू। तो यहाँ पे न्यूज क्या है? हमारी सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारी क्या हो जानी है? सिंगुलर हो जानी है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा? द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज नॉट ट्रू। अगला रूल देखिए क्या है? कुछ नाउन्स बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर में ही प्रयोग होते हैं, उनका हम कभी भी सिंगुलर यूज नहीं करते हैं, यानी कि वो हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं। जैसे मैं कहूँ स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा, सीजर्स यानी कि कैंची, टंग्स यानी कि चिमटा, आर्म्स आर्म्स यानी कि भीख, रिचेस धन, ट्राउजर्स यानी कि पैजामा, स्पिरिट्स थैंक्स आदि। ये हमारे वो वर्ड्स हैं, ये हमारी वो नाउन हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में आती हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए जो मैंने आपके लिए लिखे हैं इन पे। हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे स्पेक्टिकल्स हमारा क्या है? प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन है तो इसके साथ वर्ब हमेशा किस फॉर्म में आनी चाहिए? प्लूरल फॉर्म में आनी चाहिए। और यहाँ पे आई भी प्लूरल फॉर्म में। अगर यहाँ पे ये हम कह देते हैं हर स्पेक्टिकल्स इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये गलती होती, क्योंकि स्पेक्टिकल्स हमारा प्लूरल में आता है, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आनी चाहिए। एक दो एग्जाम्पल और देखिए जो लिखे गए हैं। माई सीजर्स आर वेरी शार्प, आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, रिचेस हैव विंग्स। तो अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, और ये रूल भी समझते हैं क्या है। कुछ बीमारियों के नाम, जैसे मैं आपको बताऊं, मम्स। मम्स हमारा कौन सा रोग होता है? कंठमाला का रोग यानी कि गले का रोग। मिसल्स यानी कि चेचक। तथा खेल कूद के नाम, कुछ खेल कूद के नाम भी देख लेते हैं। जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स आदि का प्रयोग सिंगुलर नाउन में ही होता है, यानी कि सिंगुलर नंबर में ही हमारा यूज होता है। तो यानी कि ये जो मैंने आप लोगों को बीमारियां बताई, या ये जो हमने आपको
खेलों के नाम बताइए, हमेशा किस रूप में यूज होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, तो कभी भी इनको प्लूरल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मिसल्स हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। अब मिसल्स भी हमारा देखने में प्लूरल जैसा लग रहा है, लेकिन है क्या, सिंगुलर है। बिलियार्ड्स इज नॉट पॉपुलर इन अवर कंट्री। चलिए रूल नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं और इसे भी समझ लेते हैं क्या है। एब्स्ट्रैक्ट और मेटीरियल नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और मेटीरियल नाउन को, देखिए नाउन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर में, तो वहाँ पे आप जाके एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मेटीरियल नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन या हर तरीके के नाउन, जितने भी टाइप के नाउन होते हैं उन सभी के बारे में डिटेल में समझाया गया। तो आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होते हैं। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैं आपको देता हूँ और कुछ मटेरियल नाउन भी दे देता हूँ समझने के लिए। जैसे मैं कहूँ कॉपर, काइंडनेस, टिन, एंगर, सिंपैथी, वाटर, मिल्क, राइस, आयरन, वीट, स्टोन आदि, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं, दोनों मिक्स हैं। अब एग्जाम्पल देखिए इन पे। फर्स्टली सी द इनकरेक्ट एग्जाम्पल, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। अब यहाँ पे सिंपैथीज का आ गया, सिंपैथीज यानी कि सहानुभूति, और सिंपैथी हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ये सिंपैथीज नहीं होता कुछ भी। तो करेक्ट क्या बन जाएगा, माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर। अगला देखते हैं एक और, वीट्स आर ग्रोन इन इंडिया इन अ लार्ज क्वांटिटी। तो करेक्ट क्या बनना चाहिए हमारा, वीट इज ग्रोन इन इंडिया इन अ लार्ज क्वांटिटी। एक और देख लेते हैं, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ब्रिक्स एंड स्टोन्स ये दोनों क्या है, हमारे मेटीरियल नाउन है, तो इनको हमें सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है। तो क्या करेक्ट सेंटेंस बनेगा, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। ये रूल देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा, जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वहाँ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, यानी कि वो हमेशा सिंगुलर के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इस पे, ही गिव मी अ 5 रुपीज़ नोट। ये हमारा पुराना रूल भी है जिसमें अभी मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले बताया है। तो करेक्ट क्या बनना चाहिए हमारा, ही गिव मी अ 5 रुपी नोट। रुपीज़ नहीं होगा क्योंकि उसके पहले संख्या आ गई, नंबर आ गया 5। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या, माई ब्रदर रैन 5 माइल्स रेस। तो करेक्ट क्या होना चाहिए, माई ब्रदर रैन अ 5 माइल रेस, माइल्स नहीं माइल रेस। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसके अगले वीडियो में हम बाकी रूल के बारे में डिटेल में बात करेंगे।